हरे कृष्णा। आप सबको गौवत्स द्वादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अजा एकादशी के दूसरे दिन जो द्वादशी होती है उसे शास्त्रों में गौवत्स द्वादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गौवत्स द्वादशी के दिन संतान की सुरक्षा, संतान की दीर्घ आयु के लिए माताएं व्रत भी रखती हैं। निसंतान महिलाएं अगर गौवत्स द्वादशी का व्रत रखती हैं तो उन्हें संतान भी प्राप्त होती है। इसलिए भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी अपने आप में बहुत विशेष महत्व रखती है। अगर आपने अजा एकादशी का व्रत रखा है तो आज के वीडियो में आप जानेंगे व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में और साथ ही आप जानेंगे गौवत्स द्वादशी का महत्व क्या है। इस दिन आपको कौन से काम करने चाहिए और गौवत्स द्वादशी के दिन कौन सी कथा सुनी जानी चाहिए इसके बारे में भी। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और कथा को अवश्य सुनें और कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें। हिंदू पंचांग की 12वीं तिथि द्वादशी कहलाती है और द्वादशी तिथि का नाम यशोबला भी है, क्योंकि इस दिन पूजन करने से यश और बल की प्राप्ति होती है। और हिंदी में बारस भी कहते हैं। यह तिथि चंद्रमा की 12वीं कला है। इस कला में अमृत का पान पितृगण करते हैं। इसलिए अगर इस दिन पितरों के निमित्त कार्य किए जाएं तो पितर प्रसन्न होते हैं। द्वादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं। इस तिथि में जन्मे जातकों को भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के भक्त बुध ग्रह का भी जन्म हुआ था। द्वादशी तिथि में यात्रा छोड़कर अन्य सभी कार्य शुभ माने जाते हैं। इस तिथि में विवाह, घर का निर्माण करना या फिर नए घर में प्रवेश करना लाभप्रद रहता है। इसके अलावा किसी भी पक्ष की द्वादशी तिथि में मसूर की दाल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं पारण मुहूर्त के बारे में। भादो मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:33 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 20 अगस्त बुधवार को दोपहर 1:58 पे। तो हमें व्रत का पारण कब करना चाहिए, चलिए जान लेते हैं। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाएगा और हरिवासर का समय समाप्त होगा 19 अगस्त मंगलवार को रात 9:30 तक। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय भगवान विष्णु को बहुत अधिक प्रिय है। अजा एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा जान लेते हैं। अजा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 20 अगस्त दिन बुधवार को सुबह 5:53 से लेकर 8:29 तक। तो आपको अपने व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत पूजा मुहूर्त के हिसाब से करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक मिलता है और भगवान की कृपा भी प्राप्त होती है। द्वादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि हो सके तो पवित्र गंगा जी में, अगर नहीं हो सके तो घर के ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर और अपने शरीर पर लेप लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का स्मरण करना चाहिए और हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ दें। फिर एक लोटे में काले तिल मिलाकर अपने पितरों को ध्यान करते हुए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जल अर्पण करें। अब आपको मंदिर में गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेना है। भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करके रख लेना है। भोग के लिए आप चावल की खिचड़ी बना सकते हैं या फिर पूड़ी, सब्जी, लौकी की सब्जी या आलू की सब्जी जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य हों और सेंधे नमक का प्रयोग किया गया हो, उसका भोग भी आप भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप पंचामृत का या फिर फलों का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे बिना तुलसी के भगवान को भोग अर्पित ना करें। धूप दीप जलाकर अपने द्वारा रखे गए एकादशी का पुण्य भगवान को अर्पित करते हुए कहें, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है।
मेरे द्वारा रखे गए अजा एकादशी के व्रत का सारा पुण्य मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। कृपया आप इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। फिर आप संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें और मंत्रों का जाप करें। और द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा भी अवश्य पढ़ें अथवा सुनें। कपूर जलाकर आरती करें, फिर तुलसी माता की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। तुलसी माता के पौधे में जल अर्पित करें, फिर दीप जलाएं, 3 बार उनकी परिक्रमा करें। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः मंत्रों का जाप करें। कोई भी फल या मिठाई तुलसी माता को अर्पण करें। श्री तुलसी चालीसा का पाठ करें और तुलसी माता की कथा भी आपको वहीं पर बैठकर सुननी चाहिए। इसके बाद निर्धारित मुहूर्त में आपको जल और तुलसी के पत्ते से व्रत का पारण करना होता है। मंदिर के समक्ष ही बैठकर आप अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और तुलसी का पत्ता लेकर अपने मुख में रख लें, क्योंकि तुलसी के पत्ते को चबाना नहीं चाहिए, ऐसे ही पानी के साथ निगल लें। इसके बाद कुछ देर बाद आप सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोल लें। लेकिन ध्यान रहे, जब आप अपना व्रत खोलें उससे पहले आप किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने घर आमंत्रित करके भोजन जरूर कराएं। और अगर ऐसा संभव ना हो तो आप भोजन बना के आसपास के किसी मंदिर में देकर आ जाएं। दान में आपको जो कुछ भी देना हो, कच्चा अनाज, फल, फूल, वस्त्र, पका हुआ भोजन, जैसी आपकी सामर्थ्य हो वैसा आप दान कर सकते हैं। आप गौ माता को गौग्रास दे दें, उसके बाद आप अपने व्रत का पारणा करें, क्योंकि इस बार बछबारस भी है। तो ऐसे में अगर आप द्वादशी तिथि का भी व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह अजा एकादशी व्रत का पारण तो अवश्य करें। तो पारण आप तुलसी के पत्ते, फल या जल फलों के जूस से कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना द्वादशी का व्रत प्रारंभ करें। तो अब बात करते हैं गौवत्स द्वादशी की, क्योंकि इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। तो इस दिन आप सुबह गाय और बछड़े को स्नान करा के उनके गले में घंटियां बांध सकते हैं, फूलों से उनका श्रृंगार कर सकते हैं, उनके माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। गाय और बछड़े की पूजा करने से न केवल भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, बल्कि सभी 33 कोटि देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन अपने बच्चों के माथे पर भी केसर या हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और व्रत की कथा अपनी संतानों को भी सुनानी चाहिए। ऐसा संभव ना हो या कोई महिला निसंतान है तो आप श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष भी उन्हें कथा सुना सकती हैं। इस दिन भूले से भी लहसुन, प्याज या मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि व्रत रखा है तो शाम को गोधूली बेला में पूजा करने के बाद आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। अब सुनिए गौवत्स द्वादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक गांव में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ के साहूकार ने गांव में एक बड़ा तालाब बनवाया, किंतु उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा तो पंडितों ने बताया, तुम्हारे जो 2 पोते हैं उनमें से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, गांव वालों की भलाई के लिए कुछ तो अवश्य ही करना चाहिए। कुछ सोचकर साहूकार ने कुछ बहाना करके अपनी बहू को पीहर भेज दिया और उसके साथ एक पोते को भी भेज दिया जिसका नाम हंसराज था। एक पोते को अपने पास रख लिया जिसका नाम बछराज था। बड़े कड़े मन से गांव की भलाई के लिए उन्होंने बछराज की बलि दे दी। बलि देते ही तालाब में पानी भी आ गया। साहूकार ने तालाब पे एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया, लेकिन किसी झिझक के कारण अपनी बहू को बुलावा नहीं भेजा। बहू के भाई ने कहा, बहन तेरे यहाँ तो इतना बड़ा उत्सव होता है, फिर तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है और मैं जा भी रहा हूँ। बहू ने कहा, भाई बहुत सारे काम होते हैं इसलिए मुझे बुलाना भूल गए होंगे। अपने घर जाने में भला कैसी शर्म, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बहू के पहुँचते ही सास ससुर डरने लगे, बहू पूछेगी तो क्या कहेंगे। फिर भी सास ने बहू से कहा, बहू चलो बछबारस की पूजा करते हैं। दोनों सास बहू ने बछबारस की पूजा की। सास ने कहा, बहू तालाब के किनार को खंडित कर दो।
बहू ने कहा, माँ मेरे तो हंसराज बछराज हैं, फिर मुझसे किनारा खंडित करने को क्यों कह रही हो। सास बोली, बहू मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। बहू ने सास की बात मानते हुए किनार खंडित की और बोली, आओ मेरे हंसराज बछराज और लड्डू उठाओ। सास मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे कान्हा जी, हे बछबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई, माता की कृपा हुई। तालाब की मिट्टी में लिपे पुते बछराज और हंसराज दोनों ही दौड़ते हुए वहां आ गए। बहू पूछने लगी, सासू माँ यह सब क्या है। तो सास ने बहू को सारी बात बता दी और कहा, आज तो बछबारस माता ने, भगवान कृष्ण ने मेरी लाज रख ली है। आज तो भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हे बछबारस माता, जैसे आपने सासू माँ की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। जो इस कथा को पढ़े अथवा सुने उन सब के बच्चों को सुखी जीवन देना, लंबी आयु देना। अब सुनिए बछबारस की दूसरी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक सास और बहू थीं। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, तो सास ने बहू से कहा, बहू आज बछबारस है, मैं तो गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूँ लाकर पका लेना और धान लाकर उछेड़ लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से नहीं सुना। उसे लगा कि सास ने कहा है गेहूँ ला और धान लाकर पका लेना। दरअसल गेहूँला और धानुला उनके गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को ठीक तो नहीं लग रहा था, परंतु फिर उसे लगा अगर सासू माँ की कही बात नहीं मानी तो वे वापस आकर गुस्सा करेंगी। इसलिए उसने बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सुनने में शायद आपको अजीब लगेगा। सासू माँ जैसे ही जंगल से वापस आई तो बहू ने कहा, सासू माँ बछड़े। सासू माँ उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर लेते हैं, बाद में बछड़ों की पूजा करेंगे। वैसे भी आज बछबारस है। अब तो बहू को अपनी गलती समझ में आ गई। जानते ही वह तो बहुत घबरा गई। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मेरी लाज रखना, आज तो मुझसे बहुत भयानक गलती हो गई है। हे प्रभु मुझे क्षमा करना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आ गई। अब क्या था, हांडी में से जीवित बछड़े कूद कर बाहर निकल आए। सास ने जब इसके बारे में पूछा तो बहू ने सारी घटना सुना दी और बोली, माँ जी आज तो भगवान ने मेरा सत रख लिया और बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया। हे बछबारस माता, जैसे आपने बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी लाज रखना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों की लाज रखना। मोटी की खरी, अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा। ये थी बछबारस की पौराणिक कथाएं। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हरे कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बछबारस माता हमेशा हम सब पर कृपा बनाए रखें। भगवान श्री कृष्ण की जय।